हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं दोस्त अच्छे होंगे। समय दिया दोस्त आपने कीमती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से दोस्त आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी कहानी सुनाऊंगा दोस्त आपको विश्वास के बारे में। कि विश्वास एक ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंतिम असफलता के बाद ना सफलता की एक पूंजी है। हाय दोस्त, मेरा नाम अंबुजराज। कहानी सुनाऊंगा दोस्त एक गुरु और शिष्य की। कि एक गुरु थे जो अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे कुटिया में। काफ़ी दिन से दोस्त ऐसा चला रहा था। उसके 10 शिष्य थे, उस गुरु के शिक्षा दे रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ दोस्त कि वो लोग जंगल में घूमने गए। गुरु के साथ में सभी शिष्य गए और एक शिष्य ने उसमें से सभी शिष्यों को एक योजना बना के जिद कर बैठे। गुरु जी मुझे बताइए, आप भगवान होते हैं तो उनका दर्शन हमें आप कब कराएंगे। गुरु जी थोड़ा सा आश्चर्य हुए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तुम सबकी शिक्षा पूरी होने के बाद तुम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे तब मैं तुम लोगों को भगवान का दर्शन कराऊंगा। तो इस बात को लेकर सभी एग्री कर गए। ठीक है गुरुजी। और तो उसमें से एक बच्चा पूछ चुका, उसमें से एक शिष्य था जो उसने पूछ लिया कि गुरुजी ये बात हमको याद कैसे रहेगी। उन्होंने कहा कि इस पेड़ पे अच्छा लिख देते हैं और 1 साल बाद हम लोग यहीं पे आएंगे, उसके बाद ये बात तो याद रहेगी। बोले ठीक है। उन्होंने शर्त के अनुसार उस पेड़ पे लिख दिया कि गुरुजी आज के ठीक 1 साल बाद इसी डेट को हमें भगवान का दर्शन कराएंगे। 1 साल धीमे धीमे बीतते ही सभी शिक्षकों का एग्ज़ाम, जो उस पर बच्चे थे उनके गुरु के शिष्य थे, उनका एग्ज़ाम हुआ। और वो पास करने के बाद उन्होंने फिर से जिद किया कि गुरुजी अब तो हम पास हो चुके हैं अच्छे मार्क्स से, आप बताइए हमें भगवान का दर्शन कब कराएंगे। एक जिद बना बैठे थे सभी। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, कल सुबह तुम गाँव के उस क्षेत्र में जाना, वहाँ से कुछ टोकरियाँ मांग के लाना, फिर मैं तुम्हें भगवान का दर्शन कराऊंगा। तो सब थोड़ा सा टोकरियाँ मांग से क्या मतलब। कल सुबह गए सब उस अगले गांव से कुछ बांस के छिलके उठाए, बांस के टुकड़े लिए, उससे टोकरियाँ बनाया और ला के गुरु जी ये लीजिए, अब हमको भगवान का दर्शन कराइए। सब एकदम पागल हुए बैठे थे। गुरु जी ने कहा कि अब इसी टोकरी को लो, तुम गाँव सामने उस नदी में जाओ, तो इसमें कुछ पानी भर के ले आओ, जो पानी भर के ले आएगा मैं उसको भगवान का दर्शन कराऊँगा। सब के सब हंसते कहे चलिए ठीक है गुरुजी। सब के सब गए और जब जैसे ही उस नदी में गए वहाँ पे पानी भरने का प्रयास किया तो ऐसे उठाया, पानी भरा तो लेकिन नीचे जो छिद्र था उससे पानी गिर जा रहा था। कुछ जो शिष्य थे उन्होंने 1-2 बार ट्राई किया, सोचे कि देखो गुरुजी हमको पागल बना रहे, इसमें कहाँ पानी आएगा, ना ही पानी आएगा ना ही वो हमको भगवान का दर्शन कराएंगे, हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। वो लोग 2-4 गालियाँ देकर अपशब्द कहकर गुरुजी के वहाँ से चले गए। लेकिन उसमें से कुछ शिष्य ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अगर गुरुजी ने कहा है तो कुछ ज़रूर होगा। उन्होंने 1 घंटे, सवा घंटे, 2 घंटे के आसपास ट्राई किया, लेकिन रिजल्ट 0 रहा दोस्तों। कुछ भी नहीं हुआ, पानी भरता और गिर जाता, भरता और गिर जाता। वो भी जो 4-6 वो भी गालियाँ देके वहाँ से चले गए। उसमें से बचा केवल एक। वो बोला नहीं, अगर उन्होंने कहा है तो कुछ तो ज़रूर होगा। और वो कंटिन्यू पानी भरता रहा। अब बिल्कुल शाम हो गई दोस्तों, लेकिन पानी उसमें टिका नहीं और वो थक गया। वहीं टोकरी रखकर दोस्तों वो बैठ गया, उसको नींद आ गई। सुबह जब भोर हुआ तो उसकी नींद खुली तो देखा कि उसकी परत के नीचे मिट्टी जम चुकी है। आप सभी जानते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ में लगातार पानी भरते उठाते हैं तो वहाँ पे पानी गंदा होने लगता है, वहाँ पे मिट्टी इकट्ठा होने लगती है। इसी तरह से वो वहाँ पे मिट्टी जम गई थी। जब उसने फिर से एक बार टोकरी को पानी नदी में डुबोया, उसके बाद उठाया तो उसमें पानी आ गया और भागा भागा लेकर पानी को गुरुजी के पास गया। ये लीजिए गुरुजी, इसमें पानी आ गया, अब मुझे भगवान का दर्शन करिए। गुरुजी ने कहा कि चलो ठीक है, और बाकी 9 कहाँ गए। उन्होंने कहा कि बाकी 9 आपको भला बुरा गाली देकर चले गए कि इसमें पानी आया नहीं, ये वो बहुत सारी बातें। तो गुरुजी ने कहा तुम क्यों टिके रहे, तुम क्यों नहीं चले गए, पानी नहीं आया तो। उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी हम इसलिए टिके रहे कि आपने कहा था ना कि अगर पानी आएगा तो आएगा, हमें विश्वास था आपकी बातों पे कि पानी गुरुजी ने कहा है तो उसमें ज़रूर आएगा, इसलिए मैं टिका रहा गुरुजी। पूरी रात मेहनत करता रहा, सुबह तक इसमें पानी आया, इसकी परत जम गई और मैं लेके चला आया। गुरुजी मुस्कुराए और मुस्कुराकर बड़ा खूबसूरत सा जवाब दी कि बच्चे, जो विश्वास है ना, जो आपका ये विश्वास था, वो उसी का नाम दूसरा भगवान होता है। जहाँ पे विश्वास है वही भगवान है। इस बात को सुनकर शिष्य को सारी बातें समझ में आ गई। होप करता हूँ दोस्त आप भी सारी स्टोरी को समझे होंगे। अगर समझ में आए दोस्तों तो अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए दोस्त बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।